मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात शहबाज शरीफ और हमजा की एफआईए में तलबी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जमानत के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। एफआईए तलबी के नोटिस को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। अबूरी जमानत की दरख्वास्तें तैयार कर ली। सिंध में जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध को जो पैसा देते हैं वो कनाडा और दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से सूबे में आर्टिकल 140A नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा सिंध को जो पैसा दिया जाए उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं सिस्टम ना चले। पीडीएम के नाम पर बस जायका डिश बनी, खुद भी एक चम्मच नहीं चख सके। फवाद चौधरी का फोकस सिर्फ सिंध पर है। क्या आर्टिकल 140 का निफाज सिर्फ सिंध में होना चाहिए? पैसा लेना हमारा आईनी हक है, कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा। मुर्तजा वहाब का जवाब। नासिर शाह ने कहा कि वफाकी वुज़रा कराची आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना फर्ज समझते हैं। फंड्स की मॉनिटरिंग करनी है तो केपी में करें। पीटीआई सिंध में हुकूमत का ख्वाब देख रही है। अगले इलेक्शन में मुल्क भर में उन्हें उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत का इरादा है 27 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए जाएं। मिफ्ता इस्माइल के वार। कहा नौकरी पेशा अफराद के मेडिकल अलाउंस पर टैक्स लगाना ज्यादती है। स्टॉक मार्केट के सेठ हजरात का टैक्स 15 से लेके 20% इजाफा कर दिया गया। इससे हुकूमत की तरजीहात की अक्कासी हो रही है। हुकूमत से नहीं, जो कुव्वतें इमरान खान को लाई हैं उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन वाज़े शराइत पर। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया टॉक। कहा इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, उनकी सियासत में मुदाखलत कबूल ना ही करेंगे। धांधली करके नाअहल और मोहल्ले के औबाश लोगों को पार्लियामेंट में बिठाया गया। 4 जुलाई को स्वात, 29 को कराची में पीडीएम का जलसा होगा। पाकिस्तान को करप्शन की शक्ल में एक चैलेंज का सामना है। करप्शन ही मुल्क में तमाम मसाइल की जड़ है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मासूम पाकिस्तानियों के अरबों लूटने वालों से नैब कानून के साथ निपटा जाएगा। नैब फीस नहीं केस देखता है। नैब का ताल्लुक किसी फर्द या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से।